उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। शहर शहर जो सरगर्मियां हैं चुनाव की, वो गली गली तक देखने को मिल रही हैं। चर्चाएं हैं, उम्मीदवार हैं और अभी विमर्श भी चल रहे हैं कि कैंडिडेट आखिर कौन हो। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र। आप देख रहे हैं भारत समाचार का विशेष कार्यक्रम निकाय की जंग। आज हमें बुलंदशहर में, और यहाँ पर अभी किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी तो घोषित नहीं किया है, लेकिन जो चुनावी चर्चाएं हैं, मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं पिछले 5 वर्षों की, वो ज़रूर हर किसी की ज़ुबान पर है। मेरे साथ इस शहर के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो 5 साल रहे और अब आगे के लिए क्या सोचा है। आपसे ही शुरू करते हैं। ये बताइए कि पिछले 5 साल इस शहर में कितना विकास हुआ, कितनी विकास की गंगा बही? इस शहर में काफ़ी सारी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो सीवर लाइन का यहाँ पे काम हुआ है। सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है यहाँ पे अमृत योजना का। हाँ, अमृत योजना के तहत जो सीवर लाइन का काम हुआ है, जिससे जो पहले बहुत सारी बीमारियाँ होती थी, खुले हुए नाले होते थे, बहुत सारे कूड़े भी खुले में पड़े रहते थे, वो सब भी इस सरकार ने इस 5 साल में काफ़ी। बारिश जो गुजर के गई पिछले वर्ष, ये सुना कि यहाँ यहाँ बुलंदशहर में जो वो सीवर लाइन थी वो चौक हो गई, ओवरफ्लो कर गई। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जहाँ सीवर लाइन चालू है वहाँ पर चालू है, और जहाँ चालू नहीं है वहाँ पे हो सकता है चौक हुई हो, मगर जहाँ पे चालू है वहाँ पे चालू है, क्योंकि अभी और क्या ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे विकास के कार्य हैं जो पिछले 5 साल में हुए? बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर सरकार ने पानी की व्यवस्था भी कराई है। बहुत सारे आशियाने भी बनाए हैं, शेड भी बनाए हैं, जहाँ लोगों के जानवरों के लिए जो गौशाला है उसका भी प्रबंध किया गया है। धीरे धीरे सरकार कर रही है। उपलब्धियां बहुत सारी हैं यहाँ के जो चेयरमैन थे उनकी। 15 साल, फिर मैं इस चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 साल से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। एक मुद्दा अभी आपने देखा, शायद मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे, इनको ये ज्ञान नहीं रहा कि क्या क्या उपलब्धियां हैं। एक सीवर लाइन बता दी जो अमृत योजना में है, जिसका हाल बेहाल है। आप स्ट्रीट लाइट घोटाला देखें, अलाव का देखें, ज़मीन में देखें, जो उसकी ज़मीनें हैं, इसकी नजूल की ज़मीनें होती है, उनके घोटाले देखें। सफाई उपकरण खरीदे जाएं, 65 लाख का मशीन है दिखा रहे हैं, 21 लाख रुपए की मिल रही है। पुराने पट्टे हैं 30 साल पुराने, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको बैकडोर से जाके उनको नियमित किया जा रहा है। आपका कहना है कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार जनक पार्टी पिछले 15 साल से बुलंदशहर में राज कर रही है, और यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में निकायों में जितना भ्रष्टाचार भारतीय, क्योंकि इनका ज़्यादातर जगह बोलबाला रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। सफाई की आप जिसकी बात कर रहे हैं, उस सफाई में आप देखिए, किसी भी वार्ड को उठा के देख लीजिए, 20% सफाई कर्मचारी साफ मिलेंगे वहाँ से। वो ठेकेदार की और चेयरमैन साहब का अपना घोटाला। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं जिनके उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जेल में पड़े हैं। तो बधाई देना चाहता हूं इनको कि बुलंदशहर की बात को दिल्ली ले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही होता है। और अगर बात करें विकास की, तो जिस पार्क में हम खड़े हैं, इस पार्क के हम दोनों तरफ देख सकते हैं कि व्यायामशालाएं बनी हुई हैं। तो इससे जो पार्क में आने वाले लोग हैं उन्हें व्यायाम करने को मिलेगा। निश्चित रूप से जब वो आदमी स्वस्थ होगा तो उसका जीवन भी अधिक होगा। और अगर बात करें तरक्की की, तो कई सारे पार्क ऐसे बने हैं बुलंदशहर में, इस पार्क के अलावा भी, कि जहां विकास हुआ है। और बात करें अगर जिस कोई घोटाला कह रहे हैं, इसका मतलब कार्य तो हुए ही थे, घोटाला से दिए करें, कार्य होना तो स्वीकार कर रहे हैं ना। सरकार है घोटालों की जांच नहीं करा। नहीं, ये धरना, इन्होंने एक भी धरना प्रदर्शन दिया क्या? इन्होंने कहीं कोई आवाज उठाई क्या? इसका मतलब वो कभी घोटाले हुए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य हुआ है। डिवाइडर के खिलाफ, जिस पूरे डिवाइडर में इन्होंने पूरे शहर का नाश करके फेंक दिया, उस दौरान जबरदस्ती अब रोड हमारे ही कहने से बनी होंगी, क्योंकि उसके बाद लगातार हमने 2 दिन 3 दिन तक धरना प्रदर्शन के पूरा अनशन रखा है। यहाँ पे हमेशा चेताया, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम में बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं उसको जो अभी दिल्ली की बात करने लगे हैं, इस पार्टी का तो जन्म, जिसका अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेकर पकड़ा गया, बुलंदशहर का सांसद रिश्वत ले पड़ा, वो पुरानी बात कर रहे हैं, नई बात करते हैं। भाई साहब, अब जो चुनाव आ रहा है, कैसा कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, कैसा जनता चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की
जो कल जन्मोत्सव है उसकी पूर्व संध्या पर मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो और जो कार्य करने का एक अपना उनका तरीका है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास जीतने का हमारा लक्ष्य है और सबका विकास हो, ये हमने करके दिखाया है। हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी एक अल्पसंख्यक समाज से हम दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन उनके वहाँ भी पैंट बना रहे हैं। उनकी क्षमता के अनुसार उनके जो अपना प्रदेश के अंदर जो उनकी जनसंख्या है उससे उन्हें कई गुना 2 गुने से ज़्यादा भी हमने हर अपना योजना में उन्हें हमने लाभ दिया है। और हमने ये कोशिश करी है कि वो समाज भी एक तरक्की के रास्ते पर चले और तरक्की की ओर बढ़े। और वो वोट भी लेना चाहते हैं ना अब उनका। वोट तो उन्हें स्वतः ही इस बात सोचना चाहिए। देखिए, वोट आप जो भी है इस प्रदेश में रहने वाला, इस नगर में रहने वाले, वो लोग वोट अपने आप ये देंगे कि जब ये देखेंगे कि जो पार्टी सभी के लिए सबका साथ सबका विकास कर रही है, वो कह नहीं रही, वो करके दिखा रही है, तो उनका भी अपना बीजेपी की इच्छा है मुसलमानों का वोट लेना। नहीं। देखिए, बीजेपी की इच्छा ये है कि इस प्रदेश के अंदर विकास हो, विकास की गंगा बहे। इस प्रदेश के अंदर हर रहने वाला व्यक्ति विकास की ओर देखे, हर रहने वाला व्यक्ति सुख संबंधी से अपना संपन्न हो। आप भी डोरे डाल रहे हैं, कांग्रेसी भी, कि मुसलमानों का वोट मिल जाए, लेकिन यहाँ तो दूसरे ही कैंडिडेट खड़े हैं। हम हमेशा सेकुलरवाद के साथ रहे हैं। 2 ही विचारधारा हैं इस देश में, हिंदूवादी और दूसरी है सेकुलरवादी। तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। अब ये लोग वो तय करें, हम सेकुलर विचारधारा को हमेशा साथ लेकर चलते हैं। और ये देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है, हम भी इतने दिन से, हमारी उम्र 53 ईयर्स हो गई, बहुत दिन से राजनीति के टच में हैं। ये जो वादे करती थी सरकारें या नेता वादे करते थे चुनावों में, तो उनको पूरा करने की कोशिश करते थे। ये पहली बार भाजपा ने दिया है कि अपने वादों को वो जुमला कह के उनको ख़त्म कर देते हैं कि ये तो एक जुमला था। तो जुमले वाली सरकार हिंदुस्तान ने पहली बार भाजपा सरकार से। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी अभी तक कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर पाई है, इंतजार किस चीज़ का है, क्यों? अभी किसी ने भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है और हमारी पार्टी तो आप बागियों के पिछलग्गू हैं क्या? नहीं, पिछलग्गू नहीं है, हम सबसे आगे रहते हैं। और लेकिन विचार मंथन के साथ टिकट होता है। इनके यहाँ मोनोपोली चलती है हर जगह। देखिए, जैसे ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार है, हम कहते हैं भाजपा की नहीं है, मोदी सरकार है, सिंगल मैन शो है। हमारे यहाँ कमेटी बनती है बाकायदा। संगठन का तो जो दिखावा है वो इनके यहाँ भी है, लेकिन आपके यहाँ तो संगठन ही नहीं है। इनके यहाँ दिखावा है, हमारे यहाँ किसी एक नाम से कभी सरकार नहीं चली। हमारे यहाँ सरकार चली कांग्रेस सरकार के नाम से। भाजपा सरकार में जैसे मोदी सरकार के नाम से हमारे यहाँ इस तरीके कैंडिडेट देंगे अब की बार। कैंडिडेट देंगे और बहुत मजबूत कैंडिडेट देंगे, भरे हुए पेट का देंगे, भूखा नंगा नहीं देंगे इनकी तरह कि जो जिसका पेट भरने के लिए देते हैं। उसने कोई भी यहाँ काम किया हो, सीवर लाइन अंबा एनक्लेव की अभी भी शिकायत है, जो भी कह रहे थे हमारे एक सज्जन, वहाँ चौक पड़ी है पूरी लाइन सीवर लाइन। भरे हुए पेट वाला आएगा, वो जीतेगा भी कि नहीं? वो जीतेगा निश्चित रूप से। जनता अगर विकास चाहती है तो वो जिताएगी उसको। कांग्रेस के चेयरमैन आएंगे अब की बार? 100% आएंगे। और जो अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे कि क्यों डिले हो रहा है, डिले होता नहीं है, ये एक पॉलिसी होती है। अभी जो आपका अध्यादेश आया है उसके बाद अभी नॉमिनेशन भी 17 तारीख को होगा। फर्स्ट फेज का 11 तारीख से शुरू हो चुका है। दावेदारों का जो प्रेशर है वो कम करने के लिए। दावेदारों का प्रेशर नहीं, एक सिस्टम होता है। आपका फर्स्ट फेज का ईस्ट यूपी में चल रहा है, वेस्ट यूपी में सेकंड फेज का आएगा। जो फर्स्ट फेज के टिकट्स होने हैं, पहले पार्टी उन्हें घोषित करेगी, फिर अब सेकंड फेज का 1-2 दिन में उम्मीद है हो जाए। ये है कि आपका जो चैलेंज है वो किस पार्टी से? चैलेंज विकास से है। कोई सी भी पार्टी हो, विकास तो ये आम आदमी पार्टी वाले भी खड़े हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको, विकास जी वो हमारे बड़े भाई हैं। अभी विकास की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे सारे बड़े भाई हैं मेरे। 2014 से पहले पवन बंसल जी रेल मंत्री थे। हम लोगों के आर्थिक प्रयास से बुलंदशहर से दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन का सर्वे हुआ, बजट में नोटिफिकेशन आया। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ बीजेपी के एमपी एमएलए, सातों एमएलए से, दोनों एमपी से, कार्यकर्ताओं से, संगठन से। आप कहते हो ना संगठन मजबूत है, कि भाई लोगों बुलंदशहर की जनता का उद्धार कर दो। जो वो स्क्रैप में फाइल चली गई वो दोबारा जीवित कर दो, डायरेक्ट ट्रेन दिलवा दो। श्रेय भी आप ले लेना, हमें श्रेय नहीं चाहिए। आप ये बताओ कि जो भाजपा के लोग हैं वो कांग्रेसियों की बातें क्यों सुने, क्यों बात माने? आप हम कह रहे हैं श्रेय ले लो। आप कह दो जी पवन बंसल जी ने वो फाइल डब्बे में डाल दी, मोदी जी आए, 9 साल पड़ी रही, पर हम फाइल का रिनोवेशन करके लाएंगे तो ना। करो तो सही भाई साहब। यहाँ पब्लिक जाती है, सुबह ट्रेन चलनी हो तो 5 बजे स्टेशन जाएगी, फिर हापुड़ जाएगी, फिर दिल्ली जाएगी। यहाँ से क्या लग रहा है आपको इलेक्शन में क्या होने वाला है? कौन ऐसा कैंडिडेट जो इस शहर का कुछ उद्धार कर सके? उद्धार करने वाले कैंडिडेट जो है पार्टियां जो है नहीं लाती हैं। ये हमेशा कैंडिडेट ये देखते हैं
कि कोई पार्टी या तो पैसों से धनाढ्य हो, या वो शक्तिशाली हो, या वो देखते हैं कि जातिगत गणना क्या है। जातिगत गणना की वजह से ही यहाँ पे हमारे यहाँ पे कभी भी जो है सही कैंडिडेट नहीं आया है। मनोज गर्ग अच्छे नहीं थे। मनोज गर्ग नहीं, यहाँ तो हमेशा ये कि वैश्य को टिकट दिया जाएगा। क्यों वैश्य को टिकट दिया जाए? क्यों क्षत्रिय को क्यों नहीं टिकट दिया जाए? क्षत्रिय क्या हर छत्रियों की सरकार है इसलिए छत्रियों को टिकट। ये नहीं कह रहे क्षत्रियों की सरकार है। क्षत्रिय की सरकार अच्छी नहीं चल रही क्या? आप सब कहते हैं कि हाँ योगी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, क्षत्रिय सरकार चलाना तो जानते आपके शहर वाले ही भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी तो हम नहीं कहेंगे। विकास हुआ है, सीवर लाइन का काम हुआ है, काफ़ी देख लीजिए आप, इस मैदान का कायापलट हुआ है, ये बात तो हम नहीं कहेंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो हमारे लिए काम करने वाला है। अभी बात आती है जैसे गाय की गौशाला बनी है, गौशाला बनी तो है मगर गाय मारी मारी घूम रही है। क्यों भैया, गाय पहुंच पाई अपने घर? गाय भाई साहब बिल्कुल पहुंच पाई। अब एक बात ये देखिए आप, आज से पहले गाय कितनी कटती थी, खूब कटती थी, कोई रोका टोकी नहीं थी, खुलेआम कटती थी। अब जब योगी जी का शासन आया, मोदी जी शासन आया, किसी मक्कार की ये हिम्मत नहीं कि गाय की तरफ डंडा भी उठा दे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। ये बता दो कि शहर में जो मीट की दुकानें हैं उनके लाइसेंस नहीं दिए जा रहे, लेकिन फिर भी जो लोग मीट खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? कट रहा है कि कहीं से मंगल ग्रह से यहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है? मीट तो ये एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, और ये खुर्जे में जो जितनी जो है ये मीट फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से भी आ रहा है। और फिर ये गाय की बात हो रही है, गाय जो मतलब कटनी बंद हुई है, ये तो उसकी बात चल रही है। वैसे मीट पे कोई बैन तो है नहीं। वकील साहब, आपको क्या लगता है कि शहर में कैसे अध्यक्ष की जरूरत है? शहर में ऐसे अध्यक्ष की ज़रूरत है जो 35% कमीशन ना ले। जो हमारे सफाई कर्मी हैं, 30% ज़्यादा कुछ कम ले ले। हाँ लेता तो सभी हैं, लेकिन ऐसे 10-15% पे निभा ले। सफाई कर्मचारियों का आधा वेतन उन्हें मिले, आधा खा जाए। जो वो बना अपना रजिस्टर चढ़ा रखे हैं, 250 कर्मचारी 50 रखे हैं, 200 का खा रहे हैं। 250 बीघे जमीन लेके गाँव में बेनामे करा लिए हैं हमारे चेयरमैन साहब ने। इतनी बड़ी लूट आज तक किसी चेयरमैन ने नहीं की। पहले वाले ने अपना रिकॉर्ड बनाया था, वो भी पूरा ही था, लेकिन ये उससे 4 कदम आगे बढ़ गए हैं चेयरमैन साहब। ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार है वकील साहब। देखिए सर, ऐसा है कि भारत समाचार से मेरा निवेदन ये है कि ये जो जितनी भी स्कीम्स बता रहे हैं, एक चक्कर जरा यहाँ से लगा लें। जहाँ तक ये अमृत योजना की बात करते हैं, एक एक मोहल्ले में जाकर देख लें, ना तो वो स्टार्ट हुई है, और जो स्टार्ट भी हुई है उसका ही बहुत बुरा हाल है। सारा पानी उसमें जा रहा है, और ना उसकी सीवर व्यवस्था, और ना वो स्टार्ट किया है इन लोगों ने। अच्छा, ये बताओ, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी एक मजबूत अध्यक्ष दे सकती है? देखिए, हमको तो लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में बेहतरीन सरकार दी है, और उत्तर प्रदेश में भी हम निकाय में आएंगे तो निकाय में जो हमारे वादे हैं उसको पूरा करेंगे। डबल इंजन की सरकार है इनकी, मोर्चा ले पाएंगे? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार का हाल तो देख लो। नगर पालिका की आज जो नगर पालिका की बात हो रही है, ये जो सड़क बन रही है ना, सड़क पर ये जो आपके खंबे लगे हुए हैं, इन पर खंबे तो शिफ्ट नहीं हुए हैं, खंबे भी सड़क के बीचों बीच लग रहा है। डिवाइडर की जहाँ तक बात है, डिवाइडर नगर पालिका के सामने डिवाइडर देख लो, उसका मानक देख लो, कहाँ से कहाँ तक डिवाइडर होना चाहिए। रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुल से उतरते ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो तो इन पर हटाए नहीं जा रहे, वो तो सबके सामने। अब ये बताओ कि ये सारे मुद्दे जो है विकास के, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान जो होता है उसके बाद सारा समीकरण बदल जाता है। वो तो देखिए, जो वर्तमान पार्टी है इसकी फितरत रही है। जब चुनाव आता है, जब हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन पे एक कारण, ना विकास का काम है ना कोई काम है। सभी पार्टियों का काम है, जिसको हिंदू का वोट चाहिए वो हिंदू का तुष्टीकरण करेगा, और जिसको मुसलमान का चाहिए उसका। मुस्लिम पार्टी, आम आदमी पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, अच्छा, कभी नहीं करा। आप देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है रात दिन, तो ये पार्टी तो एंटी करप्शन के जन्म ही हुआ इसका तो। अच्छा, एंटी करप्शन की विंग में जन्म? नहीं, विंग में नहीं, खिलाफ। अच्छा, हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्म हुआ पार्टी का। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करती। आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के जहाँ मुद्दे तक हमारे भाई अभी कह रहे हैं कि जो गाय के बारे में जिस देश का कानून मंत्री गाय खाता है, वो बताइए तो वो क्या गाय की रक्षा करेगा भाई? देखिए, ऐसा है, इनका जो चेयरमैन है, ये तो केवल चेयरमैन बदलने का काम ही करते हैं। पिछली बार जो इस बार चेयरमैन को टिकट लेके देख ले, हमारा फुल चैलेंज है इनसे। मेरे भारतीय जनता पार्टी से पूरा चैलेंज है कि मनोज गर्ग साहब को टिकट दे दें। इसके हार जाएंगे, इसके बाद हश्र देख लें अपना। हार जाएंगे, जनता बिल्कुल हार जाएंगे। और स्थिति ये है, जब
अभी बात चल रही थी, क्यों दिल्ली की बात करते हैं लोग, बुलंदशहर के विकास की बात कौन करेगा, कब करेंगे लोग बाग। आप स्थिति देखिए, सीवर की बात की, सीवर की तो कई सारे लोग बोल मैं चुके जो- हैं, आप कुछ नया मैं विकास नया ही बताना चाह रहा हूँ, जाके मौका मुआयना करें। रही बात गाय की, गाय कहाँ सुरक्षित है, जाके मोहल्लों में देखिए, गलियों में देखिए, गाय आवारा घूम रही है, लोगों को घायल कर रही है। कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है नगर पालिका में कि रोजाना सांड जो है लोगों को घायल कर रहे हैं। मेरे मोहल्ले में सुशीला विहार में रहता हूँ, वहाँ 2-3 बुजुर्गों को उन्होंने इतना घायल कर दिया कि आज सड़क से चलने लायक नहीं है बेचारे। इसके अलावा भी मुद्दे हैं शहर में, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर इन्होंने व्यायामशाला खोली है। आप लाइब्रेरी का हाल देख सकते हैं, कैसी वो खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, सर्दियों में बच्चे कैसे पढ़ते हैं। उधर आप कूड़ा देख सकते हैं। नगर पालिका में सिविल लाइन नहीं और भी मुद्दे होते हैं, जैसे आवारा जानवर, उसमें चाहे चूहे हों, कुत्ते हों, चाहे बंदर हों। कल ही मेरे पड़ोस में मेरे मामा रहते हैं, उन्हें एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि जो यहाँ पर जितने कुत्ते हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। कौन पार्टी देगी अच्छा कैंडिडेट? आबादी पार्टी दे दी। और कोई नहीं दे पाएगा। यहाँ जो नगर निकाय के कुछ स्कूल्स भी हैं, कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं जो कागज़ों पे चल रहे हैं, वो उनका कोई ज़मीनी लेवल पे उनको देख रेख भी नहीं है। बिल्डिंग भी ध्वस्त हो चुकी हैं और वो क्या कागज़ों पे चल रही हैं सिर्फ। उनका बजट भी पास हो रहा है, उनकी दवाइयाँ भी पास हो रही हैं, हॉस्पिटल भी हैं और चुंगी स्कूल जिन्हें कहते हैं नगर निगम के स्कूल, वो भी। हाँ, ये इधर है। ये जी क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई एक सबूत बताएं। जो जितने भी लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या इनके पास कुछ सबूत भी है? भाई विकास कार्य हुए, हम मान रहे हैं, ये कुछ सबूत दिखाएं। क्या सबूत दिखाइए? अरे सबूत आप दिखा, मैं सबूत हमारे दिखाने के लिए दिखाइए। देखिए मैं आपको बताऊं, दिखाई नहीं पाएंगे। गाय खुली छुटी, बंदर खुले छुटे हुए, कुत्ते खुले छुटे हुए, ये नगर पालिका के काम है। सबसे बड़ी बात है ये कह देना। अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि इस पार्क को देखो। मुझे लगता है कि ये जो पार्क जो बुलंदशहर का मेन पार्क है, जिसकी 100 साल से भी ज्यादा आयु होगी, अगर नोएडा, गाजियाबाद का या मेरठ का कोई छोटा सा बच्चा पार्क का पार्क भी दे लो, उसकी स्थिति इससे कहीं ज्यादा नोएडा के स्कूलों की और बुलंदशहर के स्कूलों की फीस क्या बराबर है? ये बताइए। नोएडा के सीए की यहाँ की फीस बराबर है? आप कैटेगरी तो देखें हमारे शहर की, आप इसकी नोएडा से कंपैरिजन कैसे कर लेंगे? नोएडा से तुलना कैसे कर लेंगे? ये बताइए। गाजियाबाद की कर लो, अलीगढ़ की कर लो, पार्क की कैसे करिए? आप महानगर से मत करिए। ये बताइए भाई साहब कि इतने सारे आरोप आपके जो चेयरमैन रहे उनके ऊपर, क्या अब की बार कोई ऐसा कैंडिडेट लेके आएंगे जिसके ऊपर इस तरह के आरोप ना लगे और जो अभी जो आपके चेयरमैन हैं उनको किनारे करने के बाद? नहीं, बिल्कुल पार्टी एक जो स्वच्छ छवि का कोई भी कैंडिडेट होगा, 31 लोगों ने मांग की है, अपने अपने आवेदन दिए। उन 31 में से जिसे पार्टी अच्छा समझेगी उसे टिकट देगी। इन लोगों की तरह ऐसा नहीं होगा, छाटा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो एक इस आदमी निर्णय ले ले। 31 में से यही होगा। इसीलिए भीड़ भाड़ ज्यादा है कि लूट मार का सबसे बड़ा सेंटर है, तो भाजपा का हरात भी चाहता है कि मुझे टिकट मिल जाए। और तो दाही पार नहीं कर पाए विधानसभा में भी, और उससे पहले उसमें भी इनकी जमानत जब्त हुई है। लगातार बता देंगे तो इन्हें तो पता है इनकी जमानत जब्त होनी है, क्योंकि हमें पता है हमारा कैंडिडेट जीतेगा। इसलिए 31 लोगों ने आवेदन किया। का सेंटर भारतीय जनता पार्टी है और उसी को आगे बढ़ाने का काम ये यहाँ करने वाले हैं। आपका एक लास्ट रिमार्क लिए ले रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि अच्छा ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी से लेकिन बीजेपी के साथ खड़ी हैं? जी, मैं आम आदमी पार्टी की मेंबर हूँ, तो मैं आम आदमी पार्टी की ही रहूँगी। तो ऐसा पास में खड़े होने से हम उस पार्टी चेंज नहीं होंगी, और वैसे हमारे बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी बताइए। लेकिन मुद्दों पर जब बात हो रही है तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के बीजेपी को ऊपर। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़कों के गड्ढे अपने आप बताते हैं, सड़कों की दशाएं अपने आप बताती हैं, नालियां अपने आप बताती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारी पार्टी के तो जो 2 मेन मुद्दे हैं, क्या है, हम लेकर आएंगे जो हाउस टैक्स है वो हाफ करेंगे और वोटर टैक्स माफ करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का नारा है, लेकिन बीजेपी का नारा जो है वो 20 अप्रैल के आसपास आएगा, जब इनका प्रत्याशी सामने आएगा, और तभी बाकी पार्टियां भी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले शहर में, तब तक के लिए मुझे और मेरा कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बुलंदशहर।